असली निष्कर्ष तो ये है कि हम किसी परद्रव्य पर इस बात के लिए क्रोध करते हैं कि उसने एक हमारा ये बुरा किया, हमने ऐसा राग द्वेष पैदा किए, फिर नहीं तो कर्म पर करते हैं, न किसी के माथे पर मरते हैं। उस जगत की बात तो जाने दो, जो ऐसा मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है और नहीं माने उन्हें महामिथ्या दृष्टि कहते हो, न मालूम क्या क्या कहते हैं। लेकिन अपन दिन रात इसकी रटाई करते हैं, आचार्यों की बात को पढ़ते हैं, और कभी कभी वो रटाई करने में हमको भी कंटाला छूटने लगता है कि वही बात बार बार क्यों कहें। लेकिन अंत में निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उसके बावजूद भी कुछ भी अंतर तो दिखाई देता नहीं है। फिर हम वैसे ही मानते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं हमारे सब व्यवहार में। तो इसलिए आचार्य देवों की जो इतनी घुटाई है वो कितनी आवश्यक है बोलो आप, कि वे बार बार कहते हैं। तो हमने बात मान ली होती तो भाषा में मान ली, लेकिन हमारी परिणति आप देखो, कुछ भी ये काम मेरा उसने बना दिया, उसने बिगाड़ दिया। तो हम तो उनका बहुत उपकार मानते हैं, उन्होंने ये किया, अब उसने हम उसको देख लेंगे हम। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये क्या तो हम उपकार के बोझ से दबते हैं बहुत ज़्यादा, और क्या एकदम क्रोधित होते हैं तो उससे बदला लेने की भावना करते हैं। और जबकि ये इतना बड़ा सत्य है, और अपन सब लोग ही, मैं क्या दूसरे की बात क्यों, मैं स्वयं ही, कि इस बात पर रंत मात्र भी शंका नहीं है। और मुझे जितना पूछना के 60 वर्ष का याद है, तब से एक सेकंड को भी कहीं ऐसा विकल्प की तरंग खड़ी नहीं हुई कि भाई एक दूसरे देव का करता नहीं है, ये सिद्धांत गलत है, मेरे कहने का मतलब। फिर भी ये मोह की महिमा कितनी है कि ऐसे ही भाव आता है। अब जाने दो कोई सम्यक दृष्टि हो गया, तो सम्यक दृष्टि की भूमिका में भी ऐसे ही भाव आते हैं। अब आप कैसे कह रहे हो कि आते हैं, श्रद्धा के लेवल पे नहीं होगा। लेकिन हम चरित्र पढ़ते हैं ना, भरत चक्रवर्ती का सबके शास्त्रों में चरित्र पढ़ते हैं, उन शास्त्रों में सब चरित्र पढ़ते हैं, और उन चरित्रों में यही तो आता है कि उन्होंने ऐसा किया, उसके बदले में ऐसा किया, फिर उन्होंने ये किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया। वो सारे कहानी जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, करते हैं, सारा बेस उसी पे है ना। यानी ये अनादिकालीन संस्कार कितना जबरदस्त है कि उसके मिटाने के लिए हमें कितने अनंत पुरुषार्थ की जरूरत है। अब वो पुरुषार्थ क्या होगा, तो वो पुरुषार्थ होगा आभीक्षण ज्ञानोपयोग के रूप में ही होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं ना, कि एक आदमी ने एक गलत स्पेलिंग रट रखी है। अब जितनी मजबूती से उतना जितनी ज़्यादा रटाई करी है ना, अब उसको सुधारने में उससे चौगुनी रटाई उल्टी करनी पड़ेगी। कि BUT बट होता है, अब उसने बुट यू को बुट पर याद कर रखा है। अब बोलिए कि जब आएगा भाई उस बुट बोलेगा, उसे बुट पड़ेगा। तो जितनी उसने बट रटा था, बुट रटा है, उतना ही उसे बट रटना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं दिलीप भाई, कि देखो BUT बुट नहीं होता है, बट होता है। बुट नहीं होता है, बट होता है। तो वो बुट नहीं होने के नाम पर उसे रटते हैं। क्या, अरे भले आदमी उसे भूले ना, तो इतना ही पर्याप्त है कि BUT बट इसे रटो। एक दूसरे देव का करता नहीं, एक दूसरे देव का करता नहीं, एक करता नहीं। इस तरह से उसके कर्तापन को हम बार बार याद करते हैं। एक क्यों नहीं कहते हैं मैं ही मेरा करता धरता,
आप समझिए ना, जो जिसका करता है उसे याद करो, उसके बहाने उसको नहीं के रूप में भी याद नहीं करो, नहीं तो वही विकल्प हमारे चित्त में खड़ा हो जाता है। वही बात के भूल मत जाना, भूल मत जाना, भूल मत जाना, ऐसे करते करते वो पॉइंट निकल जाता है और हम भूल जाते हैं। क्या जैसे वहाँ जा कर के एक चौराहा आएगा, उस चौराहे से दाईं तरफ मुड़ जाना, लोग भूल जाते हैं और वो सीधे चले जाते हैं। क्या तो देखो, यह भूलना नहीं है, सीधे नहीं जाना है। तो सीधे नहीं जाना सोचते सोचते वो सीधे चले जाते हैं। क्या, क्योंकि उपयोग में वो नहीं और हाँ में का भेद नहीं रहता है, वही चीज जमी रहती है। तो ऐसे ही अनादिकालीन जो अभ्यास है ना, अब अपन कहते क्यों नहीं टूटता, ये तो प्रवचन में 1 घंटा बात कर रहे हैं अपन, और फिर बाद में बस जितनी हमारी क्रियाएं हैं वो सब उसी भाषा में ही चलने वाली हैं। और वो जरूरी इसलिए हैं, तत्व तो हमने समझा है, रिक्शे वाले ने, तांगे वाले ने, कुली ने, और जिन सब्जी वाले ने, सामान वाले ने, रसोइये ने, उनने तो नहीं समझा है ना, और हमें तो उनसे बात करनी है ना। आप समझे ना, तो उनको तो उसी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी ना। मैंने हमारी समस्या क्या है, क्योंकि तुम्हें ज्ञानी जीवों से ही बात थोड़ी करनी है, और लोक में जब वही भाषा प्रचलित हो गई है तो कदाचित 2 ज्ञानी भी आपस में बात करेंगे तो उन्हें भी उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी। ऐसा ही एक ये है कि हम बच्चा बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हम मनुष्य भव में आए हैं और पंचम काल का समय है, तो ये लगभग लोग 100 वर्ष के पहले 70-80 वर्ष में निपट जाते हैं। अब थोड़े बढ़ गए होंगे, और कभी 120 वर्ष की उम्र है पंचम काल में, और कोई एक आध आदमी अरबों में एक आध दिखाई दे जाए कहीं, तो दिखाई दे भी सकता है, पर वो तो उसको टच करने के लिए 120 वर्ष की उम्र उन्होंने लिख दी। लेकिन एवरेज जो है, क्यों वो इसमें ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अंतिम समय तक हमारा प्रयत्न जो लौकिक दृष्टि से ये मानते हो कि कुछ भी चलने वाला नहीं है, अंत समय तक रहता है ना। क्या है ये अस्पताल के डॉक्टरों की इनकम, अस्पतालों की इनकम उन में से 70% तो मरने वालों से है, 30% बचने वालों से होगी। क्या शांतिलाल जी समझे मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि हम वहीं जाकर और अंत समय तक वो सीट हम घेरे रहते हैं। एक अच्छे आदमी का इलाज हो जाता है तो वेंटिलेटर पे पड़े रहते हैं, ये लगाते रहते हैं, वो लगाते रहते हैं। मेरा समझ गए ना, और हमारे पास पैसा है, हम पैसा देते रहते हैं। और फिर डॉक्टर कहें कि हम ठीक कर देंगे, वहाँ तक तो ठीक है, वो डॉक्टर कहते कुछ होने वाला नहीं है, अब तो बिल्कुल ये बचने वाले नहीं हैं, अब ये घंटों के मेहमान हैं, मिनटों के मेहमान हैं। लेकिन कोई भी 1000 में से एक आदमी कहेगा नहीं साहब अब तो चल छोड़ो, तो हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं और सब घर ले जाते हैं। ऐसा करता कौन करता है? बोलिए। माने श्रद्धा के विपरीत कितना आचरण है ये श्रद्धा। और तब जिनकी श्रद्धा भी वैसी ही है ना, तो उनका तो फिर वैसा होना ही है, उनके बारे में क्या सोचना है? जिनकी श्रद्धा भी वैसी ही है उनके बारे में क्या सोचना। जिनकी श्रद्धा ऐसी नहीं है और अपने एक क्षण बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता है ना। अपनी शुरू की 2 भावनाएं तो इसी के लिए समर्पित हैं। कौन सी? कि एक तो ये कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार,
और दूसरी मरती बिरिया जीव को कोई ना राखन हार। रोज ही ना इसको रटते हैं, है ना, कि वे जब तक समय नहीं आएगा दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, और समय आ जाएगा तो एक सेकंड कोई ताकत बचा नहीं सकती। अत्यंत स्पष्ट है ना। फिर भी अब ये समझ लीजिए कि ज्यों ज्यों संपन्नता बढ़ती जा रही है देश में, जितने लोग जो अपने को थोड़े संपन्न हो गए हैं, वे तो अंतिम समय तक इतना महंगा महंगा क्या, और गरीब यदि आदमी वैसा कहे तो बेचारा वो साफा ही हो जाए क्या। आज का जमाना ऐसा हो गया कि पति पत्नी हो गए, उनने जोड़े हों 10-20 लाख रुपया, तो जो भी पहले मरे वो आधे से ज्यादा तो अपने इलाज में खर्चा करा करके मर जाता है, वो ले ही जाता है अपने साथ वो उस बेचारे दूसरे को छोड़ता नहीं है, है ना। अटपटा नहीं लगता आपको? इसलिए फिर मैं लगता हूँ कि आचार्य देवों ने ऐसी जो बात की है वो बहुत आवश्यक थी, इसलिए की है।